दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में टू के सभी यूज पढ़ने वाले हैं। टू, इस टू का प्रयोग जो अक्सर आप करते हैं, यह टू एक प्रेपोजिशन है और इसका यूज कई तरीके से किया जाता है। लगभग इस वीडियो लेक्चर में मैंने 6 या 7 इसका यूज कवर किया है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा आप जानते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस वीडियो में टू का यूज वही इंक्लूड किया हूं जो काफ़ी यूजफुल हो, काफ़ी लाभदायक हो। ठीक है, तो चलिए टू के सबसे फर्स्ट यूज में, यानी जो टू प्रेपोजिशन है, इसका पहला यूज टू शो पर्पस, यानी किसी उद्देश्य को बताने के लिए। ठीक है ना, यहां लिखा है कि उद्देश्य बताने के लिए। तो जब टू का प्रयोग उद्देश्य बताने के सेंस में अगर होगा ना, तो उसका हिंदी ने प्लस के लिए मीन्स क्या होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमें टू लगाना है। यानी जब उद्देश्य वाली बात आएगी तो ने प्लस के लिए आएगा और उसके लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से टू का यूज करना है। देखिए यहां बोलता है, मैं समय से पढ़ने के लिए जाता हूं, मैं समय से पढ़ने के लिए जाता हूं। तो उद्देश्य तभी प्रकट होगा जब दो एक्शन होंगे। एक देखिए काम क्या है, एक काम यह है जाता हूं, दूसरा काम है पढ़ना। अब इन दोनों के बीच में के लिए आ गया, यानी मैं समय से जाता हूं, लेकिन क्यों जाता हूं? पढ़ने के लिए। हमारा पढ़ने का पर्पज है, हमारा जाने का पर्पज है पढ़ना। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा कि के लिए आएगा, कभी नहीं आएगा। जैसे यहां लिखा है कि मैं समय से पढ़ने जाता हूं, मैं समय से पढ़ने जाता हूं, और यहां कह रहा है कि मैं समय से पढ़ने के लिए जाता हूं। तो बात एक ही है, के लिए हो या केवल सिंपली ने हो, यानी मेन वर्ब के बाद के लिए हो या उसके बाद के लिए न हो, लेकिन दोनों का अंग्रेजी एक ही बनेगा। जैसे मैं समय से पढ़ने जाता हूं या मैं समय से पढ़ने जाता हूं, तो मैं के लिए आए, जाता हूं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस गो। ठीक, अब यहां के लिए की मीनिंग बस आपको सिंपली टू लगाना है। इसलिए लगाना है कि यहां पर एक और वर्ब आया है। मैं पहले ही बोला हूं कि जब दो वर्ब होंगे तभी एक वर्ब पर्पज दिखाएगा। एक काम तो दिखाएगा ही और दूसरा वर्ब पर्पज दिखाएगा, यानी वो काम करने का आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो आई गो टू पढ़ने के लिए, स्टडी कैसे जाता हूं? समय से। तो इसके लिए सिंपली यहां पर टाइमली कर देंगे। आई गो टू स्टडी टाइमली, मतलब मैं समय से पढ़ने के लिए जाता हूं। उसने पानी पीने के लिए गिलास लिया, उसने पानी पीने के लिए गिलास लिया। सब्जेक्ट वह है, काम किया लेने का। क्या लेने का? गिलास। तो क्यों लिया? काम था उसका, उद्देश्य था उसका, लक्ष्य था पीने का। तो एक मेन वर्ब यहां पर है। तो जब भी मैं अभी बोला हूं कि जब दो वर्ब होंगे, दो वर्ब, तो उसमें एक मेन वर्ब होगा और जो ने प्लस के लिए अर्थात के लिए के जस्ट पहले जो वर्ब आएगा वो पर्पस को दिखाएगा। तो यहां पर के लिए हो चाहे न हो, बस यहां पर ने प्लस के, यहां पर एक ही मात्रा, यानी मेन वर्ब में एक ही मात्रा होना चाहिए। ठीक है, उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया। कोई पूछा कि वो गिलास क्यों उठाया, तो भाई गिलास क्यों उठाया, तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस तो होगा ना, यानी पीने के लिए उठाया। तो क्या करेंगे, ये कौन सा टेंस है? पास्ट एंड डेफिनिट का। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, हे गिलास लिया मतलब उठाया, टुक, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक द ग्लास, हे टुक द ग्लास पीने के लिए, टू ड्रिंक, क्या पीने के लिए? पानी, टू ड्रिंक वाटर। आप यहां पर ड्रिंक की जगह पर टेक भी कर सकते हैं। ठीक है, he took the glass to drink water या he took the glass to take water। आई होप कि आप यहां पर टू का प्रयोग समझ गए होंगे कि जब दो वर्ब होंगे तो एक वर्ब से पर्पस दिखाने का काम किया जाता है, जो टू लगा करके उस पर्पस को हम शो करते हैं, जो टू के प्रयोग से पर्पस का प्रयोग होगा।
अगला हम टू का प्रयोग देखते हैं। टू का जो सेकेंड यूज है, टू शो डेस्टिनेशन, यानी लक्ष्य बताने के लिए, ठीक है ना। लक्ष्य यानी आप कहीं जा रहे हो तो आपका लक्ष्य क्या है, आपका मंजिल क्या है, ठीक है ना। जैसे कहा जाए कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूं, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूं। आप कहीं जा रहे हो और आपसे कोई पूछ रहा कहां जा रहे हो, तो भाई आप जब जा रहे हो तो आपका तो लक्ष्य होगा ना, आपका तो कोई डेस्टिनेशन होगा ना, ठीक है। देखिए क्या है, आई जाता हूं, गो कहां जाता हूं, टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल। कब जाता हूं, प्रतिदिन यानी डेली। आप ये समझ लीजिए कि जब आप कहीं जगह पर जा रहे हैं, कभी कभी देखे होंगे कि आप जब टेंस बनाते हैं तो गो के बाद ऑटोमेटिकली टू लग जाता है। मेरा छोटा भाई आज दिल्ली जा रहा है, मेरा जो छोटा भाई है जा तो रहा है, कहां, दिल्ली जा रहा है। दिल्ली उसका लक्ष्य है, उसका डेस्टिनेशन है, क्या है। यह बोल रहा है कि मेरा छोटा भाई आज दिल्ली जा रहा है। तो अभी सेंटेंस में देखिए, मेरा छोटा भाई सब्जेक्ट है, काम कर रहा है जाने का, लेकिन कहां जाने का, तो दिल्ली। तो दिल्ली जो उसका है डेस्टिनेशन है, यानी लक्ष्य है। यानी जब भी कहीं आप जाएंगे, किसी जगह पर जाएंगे, तो गोइंग के बाद दिखेंगे कि आपके द्वारा ऑटोमेटिकली टू लगाने का मन करता है। मन करता है मतलब आपको लगा देना चाहिए जब आप किसी लक्ष्य पर, किसी मंजिल पर जा रहे हो इंग्लिश बोलते समय। तो मेरा छोटा भाई आज दिल्ली जा रहा है, इसके लिए बोलेंगे माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, ओके, इस यानी है, काम कर रहा है जाने का, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, टू दिल्ली। कब जा रहा है भाई, आज जा रहा है, इसके लिए लिखेंगे टुडे। तो माई यंगर ब्रदर इज गोइंग टू दिल्ली टुडे। तो यहां पर जो हम लोगों ने टू का प्रयोग किया इस लक्ष्य के लिए, यानी इस डेस्टिनेशन के लिए, तो यहां पर टू का दूसरा यूज हो गया। नेक्स्ट हम टू का यूज देखते हैं दो ऑब्जेक्ट होने पर को के सेंस में। अब देखिए, अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, दो ऑब्जेक्ट मतलब कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वस्तुओं का बोध होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से व्यक्तियों का बोध होता है। तो अगर ये दोनों ही एक सेंटेंस में आ जाते हैं तो हम वहां पर भी टू का प्रयोग करते हैं। वही कैसे, देखिए, उसने मुझे एक कलम दिया, उसने मुझे एक कलम दिया, मुझे अर्थात मुझको, यानी यहां पर मुझको का सेंस छिपा हुआ है। जैसे यहां पर देखिए, मैं कल श्याम को 4,000 रुपया भेजा। तो देखिए क्या है, उसने सब्जेक्ट है, मुझे एक कलम दिया, मुझे भी ऑब्जेक्ट है और कलम भी ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए चेंज करेंगे, ही gave a pen to me। अब इसका भी तरीका है टू लगाने का। रूल ये है कि जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं और आप सबसे लास्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना पड़ेगा और पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन अगर ये वाला ऑब्जेक्ट यहां पर लिखते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट यहां पर लिखते हैं, तो आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन, यानी आप ये समझ लीजिए कि जब इनडायरेक्ट लास्ट में लिखा जाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाए, तो दोनों के बीच में टू प्रेपोजिशन प्रयोग करते हैं। ओके, मैं कल श्याम को 4,000 रुपया भेजा। तो देखिए, आई काम का किया, भेजा, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में, सेंट 4,000 रुपीज, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, किसको भेजा भाई, को के लिए यहां पर लिखेंगे टू, और श्याम, यहां श्याम मैं कर दिया, आई सेंट 4,000 रुपीज टू श्याम, ठीक है ना। तो आई होप कि आप यहां पर यह समझ गए होंगे कि टू का प्रयोग वहां पर करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों ही एक ही सेंटेंस में आए हों। अब हम टू का जो नेक्स्ट यूज है, हाँ, टू का जो है चौथा जो यूज है,
इसका प्रयोग हम लोग टू इंडिकेट लिमिट और रेंज, हम लिमिट यानी सीमा, हद या रेंज बताने के सेंस में भी टू का प्रयोग करते हैं। आप जैसे यहां देखिए, मैं अपना कोचिंग 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, मतलब अगर इस तरह की बातें बोलना हो, से लेकर तक, मतलब आपके दिमाग में इस तरह की बातें आए, से लेकर तक, जैसे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक या सुबह से लेकर शाम तक, अगर इस तरह के सेंटेंस आता है तो उस कंडीशन में भी टू का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, मैं अपना कोचिंग 3 बजे से लेकर 6 बजे तक चलाता हूं, तो आई, अब चलाने की मीनिंग क्या लगाएंगे भाई, यहां पर रन, जब कोई संस्था वगैरह चलाया जाता है उसके लिए रन का प्रयोग करते हैं। आई रन, क्या चलाता हूं, अपना कोचिंग, माई कोचिंग, इसमें बजे का सेंस निकल जाएगा, या आप ओ क्लॉक भी लिख सकते हैं, जैसे कि आई रन माई कोचिंग फ्रॉम 3 to 6, आई रन माई कोचिंग फ्रॉम 3 to 6। वह सुबह से लेकर शाम तक घूमता रहता है, वह से लेकर तक। तो आप समझ लीजिए कि जब तक आएगा ना तो पक्का है कि से लेकर आएगा, या से लेकर आएगा तो पक्का है कि तक आएगा, तो आपको तक के लिए ही टू लगाना है, क्योंकि तभी ये सेंटेंस सही बैठ पाएगा। ठीक है, केवल अगर अकेले तक आता है तो उसके लिए टिल का प्रयोग होता है, उसके लिए बाई का भी प्रयोग होता है, लेकिन इसी सेंस में से लेकर तक आएगा तो उसी कंडीशन में रेंज या लिमिट की बात होगी। जैसे वो सुबह से लेकर शाम तक घूमता रहता है, घूमता नहीं है, वो घूमता रहता है, यानी घूमने का जो काम है उसको एकदम कंटिन्यूली करता रहता है। तो अगर इस तरह के सेंटेंस आए तो इसमें गो ऑन, कीप ऑन का प्रयोग किया जाता है, ही गोस या किप्स। ठीक, अब यहां लगाएंगे ऑन, काम क्या करता है घूमने का, तो घूमने की मीनिंग होता है वंडर, इसमें जोड़ेंगे ING, ही किप्स या गोस ऑन वंडरिंग, सुबह से लेकर यानी यहां पर फ्रॉम, सुबह की मीनिंग मॉर्निंग, तक के लिए टू, और यहां पर शाम के लिए इवनिंग। गोस, अब इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे, या तो गोस का या कीप का, यानी यहां पर एक्चुअली क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहां पर ईएस का एस का प्रयोग किया। अगर सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल होता तो यहां पर गो ही रहता, कीप ही रहता। He goes on wandering from morning to evening, या he keeps on wandering from morning to evening। आई होप कि ये जो टू का फोर्थ यूज है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है टू, भाई एज एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आपको पता ही है कि इन्फिनेटिव वह एक टॉपिक है, जैसे इन्फिनेटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल। तो इन्फिनेटिव आप सुने होंगे, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करके इन्फिनेटिव बनाया जाता है। कैसे कि जिस किसी वर्ब के लास्ट में ना आया हो, हिंदी में पकड़ने के, देखिए क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा हिंदी सेंटेंस हो और उसमें ना आया हो तो वो क्रिया का मूल रूप है, ठीक है ना, वही हमारा इन्फिनेटिव है। तो यहां लिखा है कि झूठ बोलना पाप है, तो हमें उस वर्ड को लिखना है जिसके अंत में ना आया है, यानी मेन वर्ब ढूंढना है। तो यही मेन वर्ब है। तो बोलने की मीनिंग तो होता ही है, ठीक है, टेल, लेकिन हमें पहले उसके पहले टू लगाना है। टू टेल, बोलने के लिए टेल, टू टेल झूठ के लिए अ लाई, टू टेल अ लाई पाप है, इसके लिए इज अ सिन मतलब पाप, टू टेल अ लाई इज सिन। तो यहां पर देख रहे हैं ना, जो टू है यह इन्फिनिटी का काम किया। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इसमें देखेंगे मेन वर्ब कौन सा है। मेन वर्ब मतलब वही जो इन्फिनिटी बनेगा। तो कैसे जानेंगे कि मेन वर्ब कहां है, जिसके अंत में ना लगा हो। तो ये पूरा जो है धूम्रपान करना मेन वर्ब है। तो धूम्रपान करने की मीनिंग होता है स्मोक, ठीक है, स्मोक मीन्स धुआं भी होता है और स्मोक मीन्स धूम्रपान करना भी होता है। तो उसके पहले टू जोड़ेंगे। तो पहले लिखेंगे टू स्मोक, टू स्मोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, is injurious to health, to health। ठीक, तो अब देखिए ना यहां पर टू का प्रयोग, यहां पर टू का प्रयोग एज अ इंफिनिटिव के रूप में हुआ। अब हम अगला टू का यूज देखते हैं। 6,
टू का छठवां यूज। अब ये बोलता है कि टू शो रिजल्ट, यानी यहां पर हम टू का प्रयोग रिजल्ट बताने के सेंस में, यानी परिणाम बताने के सेंस में। तो जब टू का प्रयोग हम परिणाम बताने के सेंस में करेंगे तो इसमें दो टू आएंगे, एक एडवर्ब टू, इंफिनिटिव टू। अब ये देखिए टू टू टू, तीन तरह के टू हैं। इस टू को इंफिनिटिव टू बोला जाता है, इस टू को एडवर्ब टू बोला जाता है और इस टू को एडजेक्टिव टू बोला जाता है। सेम साउंड है, बट आपसे कोई पूछे कि तीनों टू का पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो आपको बोलना है कि ये जो है इंफिनिटिव टू है, ये एडवर्ब टू है और ये एडजेक्टिव टू है। तो जब ये रिजल्ट बताने का काम करेगा ना, तो एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू दोनों आएंगे। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। वह इतना छोटा है कि दरवाजा नहीं खोल सकता है, यानी इतना की, इस टू से इतना का सेंस निकलेगा, इस टू से की का सेंस निकलेगा। चलिए, वह इतना छोटा है, ही इज इतना छोटा, इतना के लिए टू, स्मॉल के लिए छोटा, इज टू स्मॉल। अब इस की के लिए यहां पर टू, दरवाजा नहीं खोल सकता, तो इसके लिए ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब आपके डोर, मैं इतना व्यस्त था कि भोजन नहीं कर पाया, मैं इतना व्यस्त था कि भोजन नहीं कर पाया। तो आई वॉज इतना, यानी टू, व्यस्त के लिए बिजी, की के लिए टू, टेक भोजन करने का मतलब टेक फूड। आई वॉज टू बिजी टू टेक फूड, I was too busy to take food। अब हम अगला यूज देखते हैं टू का। टू का अगला यूज पास या समीप के सेंस में। आप सेंटेंस इस तरह के सुने होंगे, मेरे पास आओ, पापा के पास जाओ, किसी डॉक्टर के पास जाओ। तो ये पास वाला जो सेंस है ना, इस पास के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास आओ, तो आओ की मीनिंग कम, पास के लिए नियर नहीं, टू, अब मेरे के लिए मी, कम टू मी, कम टू मी। ऐसा कभी मत बोलना, कम नियर माई, कम नियर माई, ये कभी नहीं बोलना है। किसी डॉक्टर के पास जाओ, यानी आप किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास जाओ, तो जाओ यानी गो, पास के लिए टू, किसी डॉक्टर, अ डॉक्टर, गो टू अ डॉक्टर। ये तो फ्रेंड्स, ये रहे टू के 7 यूजेस। अगर इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।